अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं जो भी कोई अच्छी जगह जाती हूँ, कोई इंटरेस्टिंग जगह होती है, मेरा दिल चाहता है मैं भी आपको अपने साथ साथ उस जगह की सैर करवाऊँ, उन लोगों से मिलवाऊँ। तो मोना शहाब का ताल्लुक़ अमेरिका से है, वो अमेरिकन है। कराची से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन उनका अपनी ज़मीन से अब तक इस तरह से रिश्ता जुड़ा हुआ है कि अपनी तीनों किताबें उन्होंने अपने पाकिस्तान से पब्लिश करवाई ज़ाती ख़र्चे पर। और उसके बाद अब अपनी तीसरी किताब शायरी की ये किताब जो है उसकी तकरीब रूनमाई के लिए पाकिस्तान आई हैं। और अभी वो अमेरिका में ही थी, तो वहाँ से मुझे फ़ोन कर रही थी कि आपने मेरी किताब की तकरीब में ज़रूर शामिल होना है। और उन्हीं की इस तकरीब पर मैंने वादा भी किया और जनाब उनकी किताब में मैंने शिरकत की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपको साथ में उन लोगों से मिलवाऊँ जो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई। ये कल शाम को तकरीब थी। इस वक्त मैंने सोचा कि मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ होने से पहले इस तकरीब को अपलोड करूँ। तो मैंने उसका जो तारुफ था वो सोचा करवा लूँ। सेम दुपट्टा लेके जो मैंने कल उस वक्त पहना हुआ था। कल का दिन बहुत बिजी था। सुबह मैं हबी के साथ डॉक्टर पे गई, उनकी आंखें चेकअप करवानी थी। अब उनकी एक आँख की कैटरेक्ट की सर्जरी होनी है, उसकी डेट की। अपनी आंखें चेकअप करवाई जो कि वाटरी रहती हैं। लोग कहते हैं कि लकी हैं वो लोग जिनकी आंखें वाटरी रहती हैं, क्योंकि ड्राई आइज़ जो हैं बहुत तकलीफ़ दे होती हैं। तो जनाब जी इस तरह से कल का दिन खासा बिजी था। ये मैंने तकरीब अटेंड की जो कि मैं कुछ रिकॉर्ड भी उसके इससे करके लाई, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। इसीलिए मैंने सेम दुपट्टा ओढ़ा है ताकि आपको लगे कि आप भी उसी तकरीब का हिस्सा है। ये मुझे बहुत पसंद है, इतना प्लेजेंट इसका कलर्स है ना। ये मैंने ऑनलाइन स्कार्फ मंगवाया था और शिकागो से मेरी दोस्त नुसरत को भी इतना पसंद आया था, बहुत तारीफ़ की थी उसने, लिहाजा उसके लिए भी फिर मैंने ऑनलाइन मंगवा के रखा। और जब वो आई मैंने उनको गिफ्ट किया, इतनी खुश हुई। देखिए, इंसान खुशी महसूस करना चाहे तो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी के बेपनाह ख़जाने छुपे होते हैं। मैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत इंजॉय करती हूँ, चाहे वो एक स्कार्फ हो या कोई एक मेरे फेवरेट कलर की लिपस्टिक क्यों ना हो, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब जी आप चलिए उस तकरीब में जो मैंने अटेंड की वो मैं आपको अपने साथ शेयर करवाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। इफ्तिखार आरिफ साहब और मोना शहाब जो अमेरिका से आई हैं अपनी किताब की सेरेमनी के लिए, और इन्होंने शायरी की किताब लिखी है। एकेडमी ऑफ लेटर्स में आज इनके तकरीब पे रूनमाई हो रही है किताब की। ये जी इनकी किताबें हैं जो ये एकेडमी ऑफ लेटर्स पब्लिश कराते हैं। बहुत बड़ा ऑफिस है ये जी इनकी किताबें हैं। पाकिस्तानी अदब के मामार, अहमद फराज, जैतून बानो, अदबियात, पोटोहारी तारीख, ज़बरदस्त। ये जी सीढ़ियाँ चढ़ के अभी मुझे जाना है ऊपर हॉल में। मोना शहाब अमेरिका से आई हैं और इनकी शायरी की किताब है, उसकी आज तकरीब रूनमाई है।
مہمان تو آ چکے ہیں، مہمان آنے خصوصی ابھی میرا خیال ہے نہیں پہنچے کیونکہ کرسیاں خالی ہیں، اور یہ ان کی بک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس تقریب کا مقصد ہمارے ایک اور عمدہ شاعرہ جو بیسکلی تعلق ان کا کراچی سے ہے، لیکن وہ گزشتہ تقریباً 40 برس سے امریکہ میں مقیم ہیں، بہت عمدہ لکھتی ہیں، ٹی وی اینکر ہیں، کالم لکھتی ہیں، اور یہ ان کا چونکہ تیسرا مجموعہ ہے، اور اسلام آباد میں شاید پہلے ان کا پہلا مجموعہ ہے جس کے ہم یہاں تقریبیں پذیرائی کر رہے ہیں۔ آج کی اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں لمحہ موجود کی ہماری ممتاز ترین شخصیت، جہاں جہاں مدب ہے اور جہاں نہیں ہے وہاں ویسے بھی ایک شخصیت کا حوالہ پہنچ جاتا ہے۔ جناب افتخار عارف صاحب ہمیں موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ سر، جی خود پیش کریں گے اختر ضیاء صاحب، افتخار عارف صاحب کو۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی اکادمی ادبیات کی چیئرپرسن، تعارف کی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، میں ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ سے ملتمس ہوں تشریف لائیں، شباب چوہان صاحب سے حضور پیش کریں۔ ہماری آج کی مہمان شخصیت جن کی کتاب ستارہ رقص میں ہم تقریب کر رہے ہیں، ہم ان کی شکر گزار بھی ہیں کہ وہ اپنی مختصر دورے کے دوران ہمیں وقت نکالا اور اسلام آباد تشریف لائیں۔ میں ملتمس ہوں مونا شہاب صاحبہ سے تشریف لائیں۔ انہیں میں خود کچھ پیش کروں گا، آپ تشریف لائیے۔ چیئرمین شاعر ایکسپریس جناب ڈاکٹر جنید صاحب، یہ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، چونکہ تقریب کتاب کے حوالے سے ہے تو یقیناً اس پہ کچھ دوست اظہار خیال فرمائیں گے۔ جی خواتین و حضرات، پروگرام کا دورانیہ کوئی زیادہ طویل نہیں ہے، ہم نے پہلے یہ اہتمام کیا تھا کہ صرف چند مخصوص دوست اپنا اظہار خیال فرمائیں گے، تو اس کے سلسلے میں بہت خوبصورت مضمون کو کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو ادا کر سکوں، آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ستارہ رقص میں ہے کاموز باتی مطالعہ۔ مونا شہاب ایک خوبصورت شاعرہ جن کا فن، ان کا تخلیقی سفر کے پر محیط ہے یہ وقت کا تعین، اس لیے اہم ہو جاتا ہے کیونکہ اس تخلیق نے تخلیق کار کو اس کے اصل سانچے میں ڈھال کر پختہ کر دیا ہوتا ہے۔ یہ میری فریاد ہے، تیری دھرتی پہ میرا نقشہ ادھورا رہ گیا۔ مونا شہاب کی شاعری فطرت سے مکالمہ ہے، کلیوں کے جھٹکنے اور باد صبا کے لوٹ آنے کی سرگوشی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ خاموشی سے دیکھیے ستارہ رقص میں، اور مونا شہاب کتاب کا نام اگر شامل ساتھوں کا تو کیا زبردست۔ سلام، اور بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ آئے اور ہماری ماشاء اللہ کافی ہماری خوشی ہے کہ ہم آپ کو آج یہاں متعارف کروا رہے ہیں، اور آپ کے کلام سے تو ضرور لطف اندوز ہوں گے۔ ہماری روسی بہت پرانی ہے، 30-40 سال ہو گئے، لیکن میں نے ایسے تھوڑا سا کچھ لکھا ہے سنا۔ آج کیا پیارا اور روشن دن ہے کہ ہماری پیاری دوست امریکہ کی معروف شاعر مونا شہاب اسلام آباد میں ہماری مہمان رہی ہے، اور اپنی ستاروں جیسی شاعری سے 4 سو اپنی ذوق کھیلنے کی ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج ان کی نئی کتاب کسی گل رنگ فرصت میں تمہیں جب یاد کرتی ہوں، میرے چاروں طرف جیسے ستارے رقص کرتے ہیں، زمانوں سے زمانوں تک، جہانوں سے جہانوں تک، محبت کے ہزاروں استعارے رقص کرتے ہیں۔
कटने, बिछड़ने और अपनी मट्टी से अलग होकर उसकी तहंग में रहने के शदीद तजर्बे की ज़ायदा यादें यूं गुमा होता है जैसे इब्तदाई ज़मानों से ही उर्दू गज़ल की घुटी में पड़ गई थी, यूं कि इस सिन्फ की गोया एक कदर हो गई है। शायद आपने सबसे पहले तो मैं इशारत तंजीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इतनी खूबसूरत महफिल से रही होंगी और बहुत लगन और मेहनत के साथ, तो उनका सबसे पहले हक बनता है कि उनका शुक्रिया अदा किया जाए। साथ ही ख़वातीन हज़रात, आपका भी शुक्रिया कि आप आए इतनी दूर से, अपना वक्त निकाल के, कीमती वक्त निकाल के, क्योंकि आमतौर में जो किताब की इजरा की तकरीबात होती है बड़ी संजीदा होती है, तो इतना लोगों को उसमें बहुत सारे लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता। उन्हीं को होता है कि जो बाकी शायरी भी सुनना चाहते हैं और उनकी नज़र में किताब की अहमियत होती है। उन्हें लगे दिल से आए हैं, चाहते जिगर से उन्हें लगे दिल से आए हैं, मेरे चमन में बड़े बड़ी मुश्किल से आए हैं, चाहते जिगर से खोने लगे दिल से आए हैं, मेरे चमन में गुल बड़ी मुश्किल से आए हैं, कुछ शेर जो गए हैं अकीदत में वही की, कुछ शेर हो गए हैं अकीदत में भी की, और कुछ नज़ीरों गालिबों बेदुल से आए हैं, कुछ शेर हो गए हैं अकीदत में भी की, और कुछ नज़ीरों गालिबों बेदुल से आए हैं। चले जाना कोई हिजरत का सबब लो मैं तुम्हें आज बताऊं, हिजरत का सबब लो मैं तुम्हें आज बताऊं, उस शहर में मेरी कोई सुनवाई नहीं, हिजरत का सबब लो मैं तुम्हें आज बताऊं, उस शहर में मेरी कोई सुनवाई नहीं थी। जब सदर महफिल मोहतरम जनाब साहिब शाम मोहतरमा मौलाना शहाब साहिबा, लाहौर से तशरीफ लाई हमारी मेहमान मोहतरमा बशीर साहिबा, अमेरिका से आने वाली मेहमान मोहतरमा लॉरी तरफ साहिबा, इशारा इंटरनेशनल आयत के रंग में गुजरी है, और उन्हें देखकर हमें अपनी तहजीब के वो रिवायती निसाई किरदार याद आते हैं जो कुंबे की जान हुआ करते हैं और जो पूरे कुंबे को जोड़ कर रखते हैं और फिर कुंबे की रिवायात को आगे बढ़ाते हैं। तो आखिर में, सबसे आखिर में मुझे ये मौका मिला कि मैं उनको उनकी शायरी में देखूं। उनकी शायरी में भी उनकी शख्सियत के रंग बहुत नुमाया। नौरीन तलत कुतुबा साहबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि वो शायरी दादो तहसीन की, सदाइश की, नमूद व नुमाइश की या किसी एजाज़ व इकराम की तलब में या ख्वाहिश में नहीं करती। जिस तरह एक डॉक्टर नजीबा आरिफ, चेयरपर्सन एकेडमी ऑफ लेटर्स, और शेर के जरिए वो अपनी ज़ात का हिजरत के तजुर्बे ने उन्हें बहुत से ऐसे मुशाहिदात और तजुर्बात बख्श दिए हैं जिनकी मदद से वो ज़िंदगी को ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर उनका जो ऑरा है वो एक माँ का ऑरा है। उनके यहाँ जिस नज़र से दुनिया को देखा गया है वो एक माँ की नज़र है। एक दो शेर में आपके मैंने निशान जद किए थे जो बताते हैं कि उनकी शायरी में औरत का क्या तसव्वुर चला है। कड़वे कसीले खट्टे मीठे सारे फलों को चखना, कड़वे कसीले खट्टे मीठे सारे फलों को चखना है, मुझको सहन के हर मौसम में एक तवाज़ुन रखना। अंगनाई में बेल लगाई है मैंने इस खातिर, ऐब अगर दीवार में हो जाए उसको ढकना। ये वो रवैया है जो उनके यहाँ हमें नज़र आता है मुख्तलिफ अशार में मुख्तलिफ,
लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी इस कुर्रे अर्ज पर होने वाले जो वाक़यात, जो हादसात या सदमात, हम इनसे भी बेखबर नहीं है। दूर मेरी बस्ती में वहशतों का आलम, कुछ पता नहीं चलता रक्स है कि मातम। लोग खाली आंखों से आसमान तकते हैं, एतबार का शायद आखिरी मौसम, और बैठे बैठे जाने क्यों सांस टूटने लगता है। आजकल हवाओं में ताज़गी बहुत कम। उनके यहाँ ज़ात से लेकर कायनात तक सभी मौज़ूआत भी मौजूद हैं और उसके रंग भी मौजूद हैं, लेकिन उसका इख्तिसास ये है कि ये तमाम तजुर्बे इस औरत की ज़ात का पता नहीं है। एक औरत की आँख से देखी हुई दुनिया हमें उनकी शायरी में दिखाई देती है। इसमें हुस्न व मलाल के रंग भी हैं मगर मध्यम हैं। जो मुझे महसूस हुआ वो ये कि इंबसात और निशात और इत्मीनान की कैफियत भी उनके यहाँ बहुत नज़र आती है। आम तौर पर शायरी में हमें ये कैफियत बहुत आम नहीं मिलती। शायरी शायद हम समझते हैं, कम अज़ कम मैं तो यही समझती हूँ कि जब कोई दुख बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए तो फिर शेर कहा जाता है, लेकिन हर जज्बे को शायरी में बयान किया जा सकता है। ये होना की शायरी पढ़कर मालूम होता है, और ये भी मालूम होता है कि वो एक इंतहाई मुतहर्रिक और साहिब अज़्म व हिम्मत खातून हैं। उन्होंने ज़िंदगी को देखा और बरता है और उसके बारे में अपना एक नुक्ता नज़र कायम किया है और उसका इतनी खूबसूरती से इजहार किया है कि हमारे अहद के बहुत से बड़े बड़े शोराए कराम ने उनको इसकी दाद दी है। इसी किताब में हम देख सकते हैं कि जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब की राय मौजूद है, शोएब बिन अजीज़ साहब ने उस पर राय दी है, जनाब खालिद शरीफ साहब ने राय दी है, मोहतरमा शाहिदा हसन की राय इस पर मौजूद है। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी और उम्दा राय उनकी शायरी पर दी है। किसी शख्स को अपने मुआसिरीन से और अपने सीनियर मुआसिरीन से अगर किसी शायर को ऐसी दाद मिल जाए तो मेरा ख्याल है उसकी शायरी का जो लुत्फ़ है वो दोबारा हो जाता है। तो मैं एक मतलब आपकी मोना आपको बहुत मुबारक देती हूँ। इफ्तिखार आरिफ साहब का बहुत शुक्रिया कि तशरीफ़ लाए, आप सबका बहुत शुक्रिया। हमने कभी इनके गाने को इस तरह सीरियस नहीं लिया। मतलब मैंने देखा कि माशाल्लाह बहुत अच्छा बातें चाहे शुरू न करती हों पहले एक लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल हो चुका और 20वीं सदी का बड़ा आदम जो है वो इमिग्रेंट्स से लिखा है और उसके जो मौज़ूआत हैं उसमें हिजरत को बहुत दखल है और उसका सबब पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम के बाद होने वाली बड़ी बड़ी हिजरतें हैं। उन्होंने बड़े बड़े अज़ीम शाहबाज़ छोड़े जाता है। अच्छा, लेकिन अब ये देखने की बात है कि अगर वो हिजरत जो है एक ही तरह की बात, एक ही तरह का सबका तजुर्बा है, सब अपनी अपनी नज़र से फायदा होते हैं और सब अपने अपने लोगों से रिश्तों से मुकर्रा होते हैं, उसी जगह तलाश रिस्क में जाते हैं, कभी मजबूरन जाते हैं, कभी जाना पड़ता है, कभी सियासी मिलावट नहीं एहतियात करते हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से लिखते हैं। इनके यहाँ सूरत अहवाल बिल्कुल मुख्तलिफ है और इनका जो सूरत का कहने के या